हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11th का मैथ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। प्रश्नावली 3.3 का चैप्टर 3.1 का दिया है। बिंदु -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात। देखिए, मान लीजिए कोई रेखा है, रेखाखंड मान लीजिए ए बी है। मान लीजिए कोई रेखाखंड ए बी है, कोई बिंदु ए और एक्स्ट्रा आ जाए, यानी कोई बिंदु सी आ जाए, जो इस रेखा को ये 2 संबंधित 3 यानी ए संबंधे बी, M1 संबंधे M2 में विभाजित करता है। मान लीजिए कोई रेखा खंड ए बी है, इस रेखाखंड के अंदर कोई बिंदु मान लीजिए कोई सी है, जो इस रेखाखंड को M1 और M2 संबंध में विभाजित करता है। तब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? अंतः विभाजित करने पर निर्देशांक हो जाएगा हमारा M1 x2। मान लीजिए बिंदु ए का निर्देशांक है x1 y1 z1, बिंदु बी का निर्देशांक है x2 y2 और z2 है हमारा। तब क्या हो जाएगा? M1 x2 प्लस अंतः विभाजन के लिए सूत्र होता है M2 x1 अपान में M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। इसको नोट कर दिए। इसको याद करने का तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कैसे होगा। M1 z2 प्लस M2 z1 अपान में M1 प्लस M2। इसको नोट करते रहिए। देखिए, दिया अंतर्विभाजित करने पर निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का इसका निर्देशांक क्या होगा। यानी देखिए 12 21 बटे में 12, यही तरीका है याद करने का। 12 21 बटे में 12। 12 कहाँ से आया? M1 का मान है, x2 का मान है, M2 का मान है और x1 का मान है, और नीचे जो है, नीचे जो अनुपात में विभाजित करता है M1 प्लस M2, इन दोनों को लिख देते हैं। यानी 12 21 बटे में 12, 12 21 बटे में 12, 12 21 बटे में 12। यही इस क्वेश्चन का याद करने का ट्रिक है। चलिए अब हम लोग इसी फार्मूले पर लगाएंगे क्वेश्चन। दिया बिंदु -2, 3, 5, मान लीजिए ए बिंदु यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। तब निशान क्या हो जाएगा? मान लीजिए -2, 3, 5 ये दिया है। दूसरा दिया निर्देशांक 1, -4, 6 दिया है। माना इस बिंदु को बोल रहा है पहला 2 संबंध 3 में। मान लीजिए कोई बिंदु सी है, इस बिंदु को 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब निर्देशांक बताना हमको। तभी बताएं निर्देशांक क्या होता है। M1 निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2। आपको बताया था फार्मूला, ठीक है। कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। फिर बताया था आपको M1 z2 प्लस M2 z1 अपान में M1 प्लस M2। चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा z1 है। ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है और ये हमारा z2 है। इसको मान लिया जाए M1 और इसको मान लिया जाए M2।
फार्मूला तो अब आपके पास ये है, बस मान कर निकालना है। चलिए रखा जाए। m1 का मान क्या है, 2 दिया है, 2 रख देंगे। गुणित दिया है x2 का मान क्या है, 1 दिया है, 1 प्लस अंतर विभाजन लिखेंगे, अंतर विभाजन, अंतर निर्देशांक हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस दिया है, प्लस लगा देंगे। m2 का मान क्या है, 3 दिया है, 3 गुणित x1 का मान क्या है, -2 अपान में m1 प्लस m2, 2 + 3 कामा m1 का मान क्या है, 2 दिया है, 2 गुणित y2 का मान क्या है, y2 का मान -4 दिया है, प्लस हो गया। फिर इसके बाद क्या है m2 का मान क्या है, 3 दिया है, 3 गुणित y1 का मान क्या है, y1 का मान 3 दिया है, 3 अपान में 2 + 3 यानी m1 + m2। इसके बाद देखेंगे m1 का मान क्या है, 2 दिया है, z2 का मान क्या दिया है, z2 का मान 6 दिया है, प्लस इसके बाद m2 का मान क्या दिया है, 3 दिया है, गुणित z1 का मान क्या दिया है, z1 का मान 5 दिया है, अपान में m1 + m2 यानी 2 + 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हमारा रिलेशन निकल जाएगा। 2 एकम 2 -6 अपान में 5 कामा -8 प्लस 9 अपान में 5 कामा 6 दूना के 12 प्लस 5 तिहाई 15 अपान में 5। ये हमारा ये जाएगा 2 में से -6 जाएगा, हमारा हो जाएगा -4/5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये हमारा जाएगा 15 2 17 2 27 अपान में 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस बिंदु सी का निशान क्या हो जाएगा, -4, 1, 5 और 27, 5। जो बिंदु निकाला है बेटा है 2/3 के अनुपात में, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा हमारा -4, 5, 1, 5 और 27, 5। ये तो हमारा हो गया अंतर विभाजन के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन बोला इसमें बाह्यतम विभाजित करता है कितने अनुपात में, 2 से संबंधित 3 के अनुपात में। तो सेम वही क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर लगा देंगे बाह्यतम विभाजित करने पर बिंदु के निर्देशांक बराबर। देखिए जहां जहां प्लस लगा है, जहां जहां इस फार्मूले में जहां जहां प्लस लगा है वहां वहां माइनस लगा देंगे, बाह्यतम का सूत्र हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 2 एकम 2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6 हो जाएगा, अपान में 2 में से घटाएंगे 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, कामा -8 -9 अपान में -1 कामा 6 दूना के 12 -5 15 अपान में -1। इसको घटाएंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे माइनस है यानी -8 कामा -17 हो जाएगा, -17 अपन में -1 से कट गया यानी 17 हो जाएगा। 17 -8 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर है 12 में से 15 जाए -3 हो जाएगा, -3 नीचे भी -1 है, -1 से कट जाएगा यानी 3 आ जाएगा, यानी 3 यानी -8 कामा 17 कामा 3। ये हमारा इस रेखाखंड को जो बाह्यतम विभाजित कर रहा था, यानी इस रेखा को मान लीजिए सी है, इस संबंध को 2/3 के अनुपात में विभाजित कर दे रहा था, उस बिंदु का निर्देशांक जो है, ये बिंदु यहाँ पर सी है, उसका निर्देशांक -8 कामा 17 कामा 3 है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन बोला है, दिया गया है कि बिंदु P 3,2,-4, Q दिया है 5,4,-6 और R का मान दिया है 9,8,-10 संरेख हैं। संरेख यानी एक ही रेखा में हैं, यानी P Q R तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। संरेख का मतलब यही होता है। वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें Q P R को विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है ये तो पता नहीं है। मान लीजिए, माना Q P R को के संबंधी 1 में विभाजित करता है। अब बिंदु यहाँ पर मान लीजिए कोई, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया और यहाँ पर R हो गया। P का निशान क्या दिया है? 3,2,-4 दिया है। Q का निशान क्या दिया है? 5, दिया 4 दिया -6 दिया है। और R का निशान क्या दिया है? 9,8, -10 दिया हुआ है। अनुपात क्या करना है? चलिए मान लीजिए ये x1 है, y1 है, z1 है, ये x2 है, y2 है और z2 है। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 y2 और z2 है। तब यह अच्छा ये बदली कर रहे हैं, यह अनुपात अंतः विभाजित करता है। ये जो k+1 है, के संबंधी 1, ये जो रेखा को अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन कुछ तो बताए हैं। अतः अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन के सूत्र से क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m1 m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 कामा m1 z2 प्लस m2 z1 अपान में m1 प्लस m2। अब इसको मान निकाल देंगे हम लोग, यानी हमारा हो जाएगा m1 का मान क्या है? m1 मान लीजिए एक m1 का मान k है और m2 का मान 1 है। m1 का मान दिया क्या है? k दिया है। k गुणित x2 का मान क्या है? x2 का मान 9 है, 9 प्लस m2 का मान क्या है? 1 है, गुणित x1 का मान क्या है? x1 का मान 3 है, बटे में k+1 यानी m1 प्लस m2। फिर कॉमा दे देंगे। m1 का मान क्या है? k दिया है, ठीक है, गुणित y2 का मान क्या है? y2 का मान 8 दिया है, प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद दिया है m2 का मान क्या है? 1 गुणित x2 का मान यानी y1 का मान। y1 का मान क्या दिया है? जल्दी बताइए। 2 दिया है, अपान में k+1 यानी m1 प्लस m2। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे। m1 का मान क्या है? k दिया है, k गुणित z2 का मान क्या है? -10 प्लस इसके बाद क्या है? m2 का मान 1 दिया है, 1 गुणित z1 का मान क्या दिया है? -4 अपान में k+1।
चूंकि अच्छा ये बताइए कि बिंदु Q का निर्देशांक तो दिया है, बिंदु Q का जो बीच का है निर्देशांक, जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक दिया है, लिखेंगे अतः बिंदु Q का निर्देशांक दिया हुआ है, इसलिए 9k प्लस 3 अपान में k प्लस 1 बराबर 5 कर देंगे। इसके बाद कर देंगे 8k प्लस 2 अपान में k प्लस 1 बराबर कर देंगे 4 के बराबर कर देंगे, और कर देंगे हो जाएगा -10k माइनस 4 अपान में k प्लस 1 बराबर कर देंगे -6k। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और हमारा मान निकल के आ जाएगा। चलिए ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं। इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा हो जाएगा 9k प्लस 3 बराबर 5k प्लस 5। इसको तिर्यक गुणा कर दिए हैं, नीचे से इस तरह से गुणा कर दिए हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा दिए हैं, एक लगा करके इसको भी तिर्यक से गुणा कर दिए हैं। एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9k इधर आएगा तो -5k हो जाएगा बराबर 5, ये इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी 5 में से यानी 4 हो जाएगा। 4k बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा हमारा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी 1/2, यानी k का मान कितना आ गया 1/2। चलिए इस समीकरण को सॉल्व किया जाए, यानी 8k प्लस 2 बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करने पर 4k प्लस 4 आ जाएगा, इधर के इधर करेंगे यानी 8k माइनस 4k बराबर 4 माइनस 2। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4k बराबर 2, k बराबर हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी k का मान भी 2 ही आया 1/2। अब इस मान को सॉल्व किया जाए, यानी -10k माइनस 4 बराबर हो जाएगा -6k -6 हो जाएगा। इसको इधर आइए 10k प्लस 6k बराबर हो जाएगा -6 प्लस 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -4k बराबर हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी k का मान भी आ गया हमारा 2, 1/4। यानी फर्स्ट समीकरण से 1/2, सेकंड समीकरण से 1/2 और थर्ड समीकरण से भी 1/2 मान प्राप्त हुआ। अतः यह रेखाखंड को एक संबंधी 2 में विभाजित करता है। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बिंदु -2, 4, 7 और 3, -5, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त करता है उसे ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, YZ तल बोल रहा है, Y 3 ही तल होता है, एक होता है x अक्ष, Y अक्ष, और तीसरा क्या होता है Z अक्ष। ठीक है, ये बोला है Y और Z को मिला रहा है कोई बिंदु, वही रेखाखंड मिला रहा है। ठीक है, तो x का मान तो हम जानते हैं बेसिकली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी
बिंदु -2, -4, और 3, -5, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लीजिए कोई YZ को मिलाने वाले रेखाखंड का निर्देशांक 0, Y, Z होता है या फिर हो जाएगा, दोनों बात एक ही है। यानी यक्स का मान नहीं दिया है, यक्स अक्ष पे गया ही नहीं है, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने में देखा, मान लीजिए बिंदु ए है, P है, यहाँ पर Q है, ठीक है, बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु Q है। बिंदु P का निर्देशांक क्या दिया है, -2, 4, 7 दिया हुआ है, और Q का निर्देशांक क्या दिया है, 3, -5, 8 दिया हुआ है। अब हमको मान लीजिए कोई बिंदु R है, इसका हमको निर्देशांक बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लीजिए, यह बिंदु PQ को के संबंध वन विभाजित करता है, माना R PQ को के संबंध वन में विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए अंतर विभाजित करता है, मैं अंतर लिख दीजिए यहाँ पर, अंतर विभाजित करता है। अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, अंतर, इसलिए अंतर विभाजन के सूत्र द्वारा M1 x2 + M2 x1 बटे में M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 अपान में M1 + M2, M1 z2 + M2 z1 अपान में M1 + M2। चलिए इसको देखते हैं। ये M1 का मान क्या है, M1 का मान यहाँ लीजिए, M1 का मान k है, M2 का मान 1 है। यदि M1 का मान क्या है, M1 का मान k है, गुणते x2 का मान क्या है, मान लीजिए x1 y1 z1 x2 y2 z2। x2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, M2 का मान बताइए 1, गुणते x1 का मान क्या है, x1 का मान -2 है, -2 अपान में k + 1। इसको बराबर कर देंगे हम लोग 0 के बराबर, क्योंकि r का निर्देशांक हमको निकालना है। r का निर्देशांक मान लीजिए दिया है, ये हमारा दिया है r का निर्देशांक 0, y, z, तो 0 x अक्ष पे 0 है, तो 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। हमारा जाएगा 3k, इधर कर दे रहे हैं हम, 3k -2 अपान में k + 1 बराबर 0 है। इधर जाएगा, सारे की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 3k -2 अपान में 0 बटे में बराबर 0 है। ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3k बराबर 2 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार इस पे मान रखेंगे और y के बराबर करेंगे, मान सारा सेम ही आएगा, यानी कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। यानी k का मान निकाल दिए हैं, यहाँ पर k का मान 2/3 रख देंगे, बाकी सब सेम ही आएगा। इस पे भी रखेंगे, 2/3 आएगा, यानी k बराबर कितना आ गया, 2/3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।